हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं मनी 9 और ये है ट्रेंडिंग स्टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं सन फार्मा के स्टॉक के बारे में, जो यूएस में एक लीगल बैटल के चलते आज तकरीबन 5% तक गिरा। अब पहले खबर जान लेते हैं। सन फार्मा ने रिसेंटली अपनी एक नई हेयर लॉस ड्रग लेक्सेल्वी लॉन्च करने का प्लान बनाया था, जो सिवियर एलोपेशिया आर्टिएटा ट्रीट करने के लिए यूज होती है। लेकिन न्यू जर्सी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनके लॉन्च पर अब टेम्पररी रोक लगा दी है। ये डिसीजन एक पेटेंट डिस्प्यूट के चलते आया है, जो यूएस बेस्ड फार्मा कंपनी इनसाइट ने फाइल किया था, क्लेमिंग कि सन फार्मा ने उनके पेटेंट को इन्फ्रिंज किया है। तो बेसिकली अब ये ड्रग लॉन्च नहीं हो सकता जब तक या तो कोर्ट सन फार्मा के फेवर में डिसाइड नहीं करता या फिर पेटेंट खुद ही एक्सपायर नहीं हो जाता, जो कि करीब दिसंबर 2026 में होगा। अब इस रोक के चलते सन फार्मा ने एक्सचेंज फाइलिंग में बोला है कि वो इस रूलिंग के अगेंस्ट अब अपील करने वाले हैं। लेकिन जो इंजंक्शन लगा है उसने लेक्सेल्वी के लॉन्च के टाइमलाइन में एक काफी बड़ा रोड ब्लॉक खड़ा कर दिया है। इस पर ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन का कहना है कि सन फार्मा के पास अब तो दो ऑप्शन है, या तो वो इसको अपील करे कोर्ट में, या तो वो इनसाइट के साथ सेटलमेंट कर ले, जिससे लॉन्च प्रोसेस जो है वो एटलीस्ट फास्ट ट्रैक हो जाए। वर्स्ट के सिनेरियो में अगर कुछ नहीं होता तो उन्हें ये ड्रग दिसंबर 2026 के बाद ही लॉन्च करना पड़ेगा, जब पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा। जेपी मॉर्गन ने लेक्सेल्वी का नेट प्रेजेंट वैल्यू या एनपीवी 546 मिलियन या 19 रुपए पर शेयर के करीब कैलकुलेट किया है, अज्यूमिंग कि लेक्सेल्वी का लॉन्च 2026 में होता है। अब अगर लॉन्च 2026 के बाद होता है तो फेयर वैल्यू पर इंपैक्ट मिनिमल होगा, क्योंकि सन फार्मा को उस केस में रॉयल्टीज नहीं देनी पड़ेगी। जेपी मॉर्गन का कहना यह भी है कि सन फार्मा का स्पेशलिटी बिजनेस जो है वो काफी ग्रोथ पोटेंशियल रखता है। एस्टिमेट किया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 से फाइनेंशियल ईयर 2027 के बीच में 20% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखने को मिल सकती है। ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने भी इस मैटर पर अपना पर्सपेक्टिव दिया है। उनका कहना है कि ये जो प्रिलिमिनरी इंजंक्शन होने के बावजूद सन फार्मा के लिए अपॉर्चुनिटी अभी भी खत्म नहीं हुई। यूबीएस को लगता है कि सेटलमेंट अब एक वायबल ऑप्शन हो सकता है, पर इस प्रिलिमिनरी इंजंक्शन से इनसाइट को सेटलमेंट में ज्यादा वैल्यू नेगोशिएट करने का चांस भी मिलेगा। यूबीएस का कहना यह भी है कि अगर लेक्सेल्वी का लॉन्च फाइनेंशियल ईयर 2025 के बाद भी डिले हो गया तो तब भी एनपीवी या नेट प्रेजेंट वैल्यू पर ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर स्टॉक के बारे में बात करें तो सन फार्मा का स्टॉक पिछले एक महीने में करीब 6% करेक्ट हो चुका है, जो निफ्टी में हुई करीब 5% की गिरावट से थोड़ा ही ज्यादा है। अब इस रीसेंट कलेक्शन के अलावा अगर देखा जाए तो सन फार्मा के स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 5 सालों में यह स्टॉक करीब 4 गुना भाग गया है। और अगर रीसेंट परफॉर्मेंस की हम बात करें तो पिछले एक साल में स्टॉक करीब 60% तक बढ़ा है और 2024 में अब तक 42% की तेजी देखने को मिली है। पर अब सवाल यह है कि आपको इस करेक्शन के चलते क्या करना चाहिए। तो चलिए मार्केट एक्सपर्ट से सुनते हैं। और मार्केट एक्सपर्ट क्रांति बतीनी का कहना है कि रीसेंट रूलिंग लेक्सेल्वी के लॉन्च को 1 साल तक डिले कर सकती है, जिसका ओवरऑल रेवेन्यू पोटेंशियल तकरीबन 1600 करोड़ रुपए का है। इस कंपनी का रेवेन्यू हर्ट हो सकता है, जो Q2 में या सितंबर क्वार्टर में काफी अच्छा था। लेकिन इस अनफेवरेबल रूलिंग और पोटेंशियल डिले के बावजूद वो शेयर पर बुलिश व्यू रखते हैं विद अ टाइम फ्रेम ऑफ लॉन्ग टू मीडियम टर्म। उनका सजेशन है कि आप स्टॉक में बने रहें और इस करंट डिप का फायदा उठाकर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए और स्टॉक खरीदें। टेक्निकल एनालिस्ट संतोष मीना भी सन फार्मा के स्टॉक को लेकर बुलिश हैं। उनका एडवाइस है कि आप इस करेक्शन में बाय करें, क्योंकि ओवरऑल सेटअप जो है एटलीस्ट प्राइस चार्ट्स पर वो बुलिश देखने को मिल रहा है। संतोष मीना के एनालिसिस के मुताबिक स्टॉक का सपोर्ट करीब 100 डीएमए या डेली मूविंग एवरेज के अराउंड है, जो करीब 1745 रुपीस के अराउंड है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो यहां पर 825 से 1875 के जोन में आता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये करेक्शन एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है या आप इस स्टॉक को लेकर थोड़ा वेट करना चाहेंगे? अपने कमेंट्स और ओपिनियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में, और मनी 9 के साथ बने रहें ऐसे ही और ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए।